हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस षट गोस्वामी प्रवचन की सीरीज में। हम पहले षट गोस्वामी अष्टकम गाएंगे। सब भक्तों से प्रार्थना है इसको गाने का प्रयास कीजिएगा। कृष्णा कीर्तन गान नरतन करो कृष्णा कीर्तन गान नरतन करो धीराधीर जना प्रिया कर करो निर्वासर भोजित धीराधीर जना प्रिया प्रिया करो निर्वासर भोजित चैतन्य कृपावर गोरी चैतन्य कृपावर गोरी भुवंतार वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल नाना शास्त्र विचारणय धर्म नाना शास्त्र विचारणय धर्म लोकानामित कारुण्य विभुवने अन्यो शरण्य करो लोकानामित कारुण्य विभुवने अन्यो शरण्य करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमस्कारितो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमस्कारितो वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल वंदे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपाल गौरांग गुणानुवर्तन विदो श्रद्धा समृद्धान्वितो गौरांग गुणानुवर्तन विदो श्रद्धा समृद्धान्वितो पापोदापनिरन्तन तनुविदा गोविंद गानामिता पापोदापनिरन्तन तनुविदा गोविंद गानामिता आनंदं विवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको आनंदं विवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातन
जीव गोपालको मंडलपति सदा नमस्ते मंडलपति सदा भूत्वादीन गणेश कौ करुणया गोपीन कंठाशितो भूत्वादीन गणेश कौ करुणया गोपीन कंठाशितो गोपी भावरसामृताम्बभक्ति गोपी भावरसामृतालहरी वन्दे रूप सनातन रघुयुगा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा पूजत कौटिलहंसा ससुजना मयूरा तुले पूजत कौटिलहंसा ससुजना मयूरा तुले नानारत्न निवास मूल विटपा युक्त वृंदावने नानारत्न निवास मूल विटपा युक्त वृंदावने राधा कृष्ण हरिशा प्रभजतो जीवतो यमुना राधा कृष्ण हरिशा प्रभजतो जीवतो यमुना वन्दे रूप सनातन वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्री जीव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गानत भी कालावसने कृतो संख्या पूर्वक नाम गानत भी कालावसने कृतो निद्राहार विहार कादि विजतो अत्यंत विनौचयाम निद्राहार विहार कादि विजतो अत्यंत विनौचया राधा कृष्ण गुणा स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणा स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको
राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी बटे राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी बटे प्रेमोन्मादवसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवसेद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरे पुनवरम् भावाभिभूतौ मुदा गायन्तौ च कदा हरे पुनवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुथा हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुथा श्री गोवर्धन कल्पवाद पथले कालिंदी वन्यकुता श्री गोवर्धन कल्पवाद पथले कालिंदी वन्यकुता घोषन्ताविति सर्वतो गजपुरे महावीर्लो घोषन्ता इति सर्वतो गजपुरे महावीर्लो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं बोधि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं बोधि वन्दे रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको रूप सनातन रघुयुगा जीव गोपालको शिव गोपालको। हरे कृष्णा। षट गोस्वामी अष्टकम की। तो आज विशेष रूप से हम रूप गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे, तो उनका भी एक छोटा सा भजन है वो हम गाएंगे, सिर्फ आज गाएंगे भजन, तो इसको दोहराने की कोशिश कीजिएगा। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पुराना, से मोरा भजन पूजना, से मोरा प्रणधाना, से मोरा आभराना, से
এই মোরা জীবনের জীবানা, এই মোরা জীবনের জীবানা, সেই মোরা রসনিধি, সেই মোরা ভাষা সিদ্ধি, সেই মোরা পাদে রাধা রামা, সেই মোরা বেদে রাধা রামা, সেই ব্রত সেই তপা, সেই মোরা মন্ত্র জপা, সেই মোরা ধারমা রামা, অনুকূলে হবে বিধি, সেই পদ হবে সিদ্ধি, নিরখিবে দুই নয়না, সেই রূপ মাধুরী রাশি, প্রাণ কুবল্য শশী, প্রফুল্লিত হয়ে নিশি দিনে, প্রফুল্লিত হয়ে নিশাদিনে, तुआ आदर्शन आही, घर ले जा रले देही, चिर दिन तापिता जीवाना, आहा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तमलाई लोषाना, नरोत्तमलाई लोषाना, निरूपम जरिपादा, সেই মোরা সম্পাদা, সেই মোরা ভাজনা ভূষানা, সেই মোরা ভাজনা ভূষানা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু পদা, জয় প্রভু। হরি বল, হরি বল, হরি বল, গৌর হরি বল। श्री हरिनाम संकीर्तन की, षड गोस्वामी अष्टकम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले दिन से हमने, कल से भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो प्रसिद्ध 6 गोस्वामी भक्त हैं उनकी लीलाओं को, उनकी शिक्षाओं को सुनना शुरू किया है। जो हम भजन गा रहे थे, सबसे पहले वाला भजन जिसको कि षड गोस्वामी अष्टकम के नाम से जानते हैं, ये जीव गोस्वामी के एक महान शिष्य श्री निवास आचार्य ने लिखा है। और उस भजन में वो इन 6 गोस्वामियों के महान दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार ये वास्तविक गोस्वामी थे, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से निग्रह था और ये हमेशा राधा कृष्ण के नाम संकीर्तन में, उनके कथा कीर्तन में रहते थे। किस प्रकार वो उन्होंने निद्रा, आहार, विहार पर जीत प्राप्त कर ली थी। किस प्रकार वो इतने धनी परिवार से होते हुए भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोगों के कल्याण के लिए वृंदावन में आए। उन्हें कई प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके उसका सार था वो हमें प्रदान किया है। तो शास्त्र कहता है कि बिना
इन 6 गोस्वामियों की कृपा प्राप्त किए बिना हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम भजन में गा रहे थे। एक और भजन है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐछा है गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। तो इन 6 गोस्वामियों का स्मरण करने से, भजन करने से क्या होता है? ऐछा है गोसाई करे चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्ननाश। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, विघ्न हैं, वो दूर होता है। और अभीष्ट पूर्ण, जो भी हमारी उन्नति के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। तो इसलिए इन 6 गोस्वामियों का हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, इनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि इनके अंदर जो असंख्य आध्यात्मिक गुण हैं उनकी एक बूंद हमारे अंदर भी प्राप्त हो। तो आज से हम एक एक करके एक गोस्वामी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, किस तरह से महाप्रभु से उनका मुलाकात होता है, महाप्रभु ने उनको क्या क्या संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं और किस तरह से उन्होंने अपने दिव्य गुणों के द्वारा भगवान के भक्ति की स्थापना की। हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी गोस्वामियों को 4 संदेश दिए थे कि आप भगवान के दिव्य लीला स्थली को पुनर्स्थापित कीजिए, भगवान के अर्चा विग्रहों की स्थापना कीजिए, भगवान की भक्ति के संबंधित भक्ति शास्त्रों की रचना कीजिए और अपने जीवन के द्वारा भक्ति के दिव्य गुणों की शिक्षा को प्रचार कीजिए। तो आज से हम रूप गोस्वामी जी, जो कि सबसे प्रसिद्ध गोस्वामी हैं और सारे गोस्वामियों के एक तरह से लीडर हैं, उनके बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। हमने बताया था कि गोस्वामी लोग राधा कृष्ण लीला में मंजरीज हैं। मंजरी मतलब वो भक्त लोग जो कि राधा कृष्ण की जो अनेक गोपियां हैं उनके साथ मिलकर राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी के अवतार हैं, जो कि ललिता सखी के कुंज में रहकर उनकी सेवा करती हैं। और हम लोग एक साथ रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्री बोलेंगे। आप सबको पता है, श्री चैतन्य मनोभृष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हम चर्चा करेंगे ये मंत्र कैसे बना आगे आने वाली लीलाओं में। ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। तो रूप गोस्वामी जी इन 6 गोस्वामियों के सबसे प्रमुख स्वामी हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारे वैष्णवों को हम लोग रूपानुगा बोलते हैं, जो कि रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। हाँ, रूप गोस्वामी के चरणों में पालन कर रहे हैं, रूपानुगास। तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से स्वयं पर्सनली रूप गोस्वामी जी को प्रशिक्षित किया और उनको शक्ति प्रदान किया कि वो पूरे विश्व में कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर सके। इसीलिए हमने बताया था कल आपको, श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले विशेष रूप से वो राधा दामोदर मंदिर में स्थित जो रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, रूप गोस्वामी की समाधि है, वहाँ पर रहे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने सुना है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से रूप गोस्वामी को सशक्त किया था कि किस तरह भक्ति का प्रचार करना है। तो असली में रूप गोस्वामी इतने महान व्यक्ति हैं कि हम अपनी सीमित वाणी से, सीमित बुद्धि से ना तो उनका गुणगान कर सकते हैं, ना हम उनका गुणगान समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि यदि हम महान वैष्णव का गुणगान करते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। तो अपनी शुद्धि के लिए हम इन 6 गोस्वामी के सुंदर चरित्र का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने कल बताया था कि ऐसे तो महाप्रभु सभी गोस्वामियों से मिले और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रामकेली करके एक गांव था जहां पर मिले। असली में महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कई बार वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण उनका वृंदावन का विजिट रुक जा रहा था। तो इस बार उनको जब स्मरण था कि उनके 2 महान भक्त ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली में रह रहे हैं, तो चाहे ये वृंदावन के रास्ते में नहीं था, फिर भी ये विशेष रूप से रामकेली पहुँचे। और जब रामकेली पहुँचे तो वहाँ पर उन लोगों को देखकर सब लोग भाव विभोर हो गए, कीर्तन में नाचने लगे, गाने लगे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पर ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, क्योंकि दोनों इकट्ठे रहते थे, तो जो पहली चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात है उसको हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे अलग अलग दिनों में।
तो रामखेली में क्योंकि बहुत बड़े अफसर थे, मिनिस्टर थे, तो इनके पास बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य, बहुत ऑपुलेंसेस थे, तो उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था, और वहाँ पर ये रह रहे थे। लेकिन इतने बड़े घर में रहने के बावजूद भी वो बड़े दुखी थे और उनको अपने ऊपर शर्म आ रही थी कई बार, और वो अपने आप को दूषित मान रहे थे कि हम एक ऐसे मुसलमान राजा की सेवा कर रहे हैं जो कि भगवान का भक्त नहीं है। इसलिए वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे इतने बड़े घर में रहकर भी। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जहाँ पर हैं वहीं पर थोड़ी देर भगवान की भक्ति करें। तो उन्होंने क्योंकि वो हमेशा राधा और कृष्ण के विरह में रहते थे और वृंदावन की स्मरण करते रहते थे, तो उन्होंने अपने उस बड़े घर में राधा कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड का निर्माण किया, कदम वन का निर्माण किया, और ऐसे अनेक लीला स्थलियों का निर्माण किया जहाँ पर कृष्ण लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण का एक सुंदर मदन मोहन जी का विग्रह स्थापित किया, और इस तरह से वो स्वयं भी भगवान की पूजा कीर्तन स्मरण करते थे, और जितने भी लोग अलग अलग दूर दूर जगह से आते थे वो रामखेली में उनके इन सुंदर भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करते थे। हाँ, तो असली में एक बार जब वो यहाँ रह रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए, और उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी को कि ज़्यादा भौतिक जीवन से आसक्त नहीं हो, तुम लोग वृंदावन जाओ और ये 4 मुख्य कार्य करो। लीलास्थली का वर्णन करो, भगवान के शास्त्र लिखो, भगवान के विग्रहों की स्थापना करो, और अपने गुणों से भक्ति का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु की स्वप्न में दर्शन करके सनातन गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए। अगले दिन जब रूप गोस्वामी को मिलने गए तो रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उस दिन से वो महाप्रभु को मिलने का इंतजार करने लगे, बड़ी तीव्रता से इंतजार करते कब हम भगवान को दर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पिताजी थे उनको भी बड़ा पश्चाताप था, दुख था कि कैसे मेरे इतने सुंदर भक्त पुत्र और ये मुसलमान राजा के अंडर काम करें। देखिए आजकल के माता पिता तो सोचते हैं कि बस लड़का जो है अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन रूप गोस्वामी के पिताजी बड़े महान भक्त थे, तो उनको पश्चाताप था इस बात का कि क्यों वो एक भक्त के घर न जाकर और किसी और व्यक्ति के अंडर काम कर रहा है। उन्होंने एक दिन अपनी माता से पूछा रूप गोस्वामी ने कि हम किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को मिल सकते हैं। तो उनकी माता ने बोला आप उनको एक पत्र लिखो, और फिर रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा। उस समय महाप्रभु पुरी में रह रहे थे। एक पत्र लिखा, 2 पत्र लिखे, कई पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु के जवाब के रूप में उनको एक पत्र मिला, और उस पत्र में महाप्रभु ने बड़ी सुंदर बात लिखी उनको। रूप गोस्वामी की इच्छा क्या थी, उनका प्रश्न था कि कब हम आपका दर्शन करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से एक स्त्री है, उसका विवाह तो हो चुका है, लेकिन वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करती है, तो विवाहित स्त्री अपने घर परिवार, सास ससुर, पति के संग बड़े अच्छे से व्यवहार करती है और इतनी बढ़िया से काम करती है कि किसी तरह से उनको शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में, हृदय में वो अपने प्रेमी का स्मरण करती रहती है। तो इसी प्रकार आप लोग जहाँ पर हो वहाँ पर रहकर अपना कार्य करो, और शीघ्र ही परम भगवान श्री कृष्ण आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे। रूप गोस्वामी जब ये सुना बड़े प्रसन्न हुए, उनकी बात समझ गए कि महाप्रभु चाहते हैं हम थोड़ी देर यहाँ रहें, और उनका इंतजार करने लगे। और फिर अब महाप्रभु रामखेली में पहुँचे हैं। तो ये बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। तो जब रामखेली में पहुँचे चैतन्य महाप्रभु, तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे लग गए, और महाप्रभु जिनको भी मिलते उनको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए उत्साहित करते। महाप्रभु के सुंदर रूप को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे और उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। यहाँ तक कि जो वहाँ का राजा था नवाब हुसैन शाह, तो उसको उनके एक मंत्री ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आया है और वो बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहा है, उसका रूप बड़ा सुंदर है, और हजारों लाखों लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो नवाब हुसैन शाह ने उस व्यक्ति के जानने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अपने सेक्रेटरी को बुलाया। वो सेक्रेटरी भी ऐसे तो भगवान का भक्त था, लेकिन उसको लगता था कि कहीं भगवान इसे ईर्ष्या ना करने लगे, इसलिए उसने जानकर बोला नहीं नहीं, वो तो एक साधारण सा ब्राह्मण है, लोग भावुक होकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लोग जानते नहीं है, वो कुछ उसकी बड़ी महिमा नहीं है। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने महाप्रभु के बारे में इतना सुन रखा था, तो उनकी तरफ आकर्षित हुआ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम जानते नहीं कि स्वयं भगवान है, कुरान में जिसको अल्लाह कहते हैं वो वही है। इतना वो प्रभावित हुए थे उनसे। लेकिन रूप गोस्वामी ने सोचा कि
पता नहीं ये नवाब हुसैन का मन कब बदल जाए और कभी इनको तंग करने लगे। तो उन्होंने संदेश भेजा महाप्रभु के पास कि महाप्रभु आप यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहो। लेकिन महाप्रभु उसमें कीर्तन में मग्न थे, और जब वो कीर्तन में मग्न होते थे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। कई लोग उनके पास गए, स्वयं रूप गए, सनातन गोस्वामी गए, कई मैसेंजर्स को भेजा, इन महाप्रभु ने सुना नहीं। फिर जब बाद में कीर्तन बंद हुआ और जब उनको ये पता चला तो उन्होंने बोला कि नवाब हुसैन शाह, क्या सारे जीव मेरी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं? अगर मेरी नहीं इच्छा नहीं होगी तो बोल भी नहीं सकता, मेरी इच्छा नहीं होगी तो चल नहीं सकता। और फिर उन्हें प्रसिद्ध श्लोक बोला, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइलो मोर नाम। ये राम के लिए उन्होंने श्लोक बोला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कि मेरा अवतार हुआ है कि मैं पृथ्वी के हर कोने में भगवान के नाम का प्रचार करूं। और इस तरह से फिर आधी रात को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और उनका भाई, तीसरा भाई अनुपम भी पहली बार रामकेली में भगवान का दर्शन करने के लिए आए, पर्सनली फिजिकल रूप से। और जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को देखा, बड़े दूर से प्रणाम किया। उनके मुंह में उन्होंने घास के टुकड़े रखे हुए थे और गले में एक कपड़ा बांधा हुआ था, क्योंकि वो ये प्रदर्शित कर रहे थे वो कितनी विनम्रता के साथ, जैसे जो गधा है, मूर्ख व्यक्ति, तो वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये तीनों जने पहले नित्यानंद प्रभु के प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास डंडे की तरह गिर के प्रणाम किया। एक बात हमें यहाँ से समझनी चाहिए कि जब महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो भी क्योंकि नित्य संगीगण है तो उनको भी प्रणाम किया उन्होंने। ऐसा नहीं डायरेक्ट भगवान को जाकर प्रणाम किया, गुरु साधु को प्रणाम करके ही भगवान की तरफ पहुँच सकते हैं। और बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने उनके पैरों को पकड़ के बोलना शुरू किया कि हे प्रिय भगवान, हम बहुत ही पतित व्यक्ति हैं, अधम व्यक्ति हैं, हमारे जैसा पापी व्यक्ति आपको इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। हमें तो इतनी शर्म आ रही है अपने आप को बताने के लिए भी कि हम कौन हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के पास काम करते हैं जो कि भगवान का भक्त नहीं है। आपने जगाई मगाई जैसे महान भक्तों को उद्धार किया है, वो पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे, और उनके हजारों पापों को आपने खत्म कर दिया नाम संकीर्तन के द्वारा। लेकिन हम उन जगाई मगाई से भी लाखों गुना अधिक पापी हैं। और पढ़ा करीब 15-20 श्लोकों में वहाँ पर रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के प्रति विनम्रता प्रकट करते हुए अपनी अयोग्यता प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हम बुरा संग कर रहे हैं इसलिए हम अनेक प्रकार के घृणित कार्य कर रहे हैं, गायों ब्राह्मणों के प्रति हमारा कोई लगाव और प्रेम नहीं है, और इस पूरे ब्रह्मांड में हमें नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे उद्धार का कोई भी कारण है। एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति हो जिनसे हम थोड़ी सी उम्मीद लेकर आए हैं, और यदि आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने बोला कि हम योग्य नहीं हैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे को स्वीकार कीजिए। तो आप देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्त थे, लेकिन वो अपने आप को इतने तुच्छ मान रहे हैं, विनम्र मान रहे हैं, अपने बारे में इतना भला बुरा बोल रहे हैं, जबकि वो महान भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु उनकी जो विनम्रता है उनको सुनकर प्रसन्न भी हुए, उनके प्रति आकर्षित भी हुए। उनको उठाया उन्होंने और बोला कि आप मेरे काफ़ी समय से मेरे पुराने दास हो, आप अपनी इतनी ज़्यादा विनम्रता छोड़ दो, क्योंकि इस विनम्रता को देखकर मेरा हृदय टूट रहा है, माई हार्ट इज़ ब्रेकिंग। और विशेष रूप से मैं तुम लोगों को मिलने के लिए, तुम लोगों को दर्शन देने के लिए रामकेली में आया हूँ। मुझे रामकेली में आकर कोई काम नहीं था, क्योंकि मैं तो वृंदावन का रास्ता बिल्कुल अलग है, तो मैं तुम लोगों से विशेष मिलने आया हूँ। और फिर उन्होंने उस दिन उनको दीक्षित रूप में अपना शिष्य स्वीकार किया। तो इससे पहले उनका नाम था दबीर खास। एक्चुअली वो पहले हिंदू परिवार में थे, लेकिन मुसलमान परिवार में काम करने के साथ उनका नाम था दबीर खास। तो उनको नाम दिया रूप गोस्वामी, और सकार मलिक को नाम दिया सनातन गोस्वामी। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की जो विनम्रता है वो असली में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। असली में चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व को इन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा विनम्रता की, नम्रता की महत्व को दर्शाना थे। महाप्रभु ने स्वयं बोला ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल विनम्रता ही एक ऐसी चीज है
जो कि कृष्ण को और महाप्रभु की कृपा को हमारी तरफ आकर्षित करती है, हम उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बात को दिखाने के लिए आए थे कि कितना आवश्यक है नम्र रहना। भक्ति रत्नाकर एक ग्रंथ है जिसमें कि इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महान भक्त हुए भी अपने आप को बड़ा विनम्र माने थे। देखिए दुर्भाग्यवश इस संसार में क्या है, हम छोटा सा भी काम कर लें तो हम अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन ये गोस्वामी लोग इतने बड़े अफसरों थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बड़े पतित जीव हैं। और इस प्रकार महाप्रभु ने बोला कि तुम जाओ अपने घर में और कुछ ही दिन में तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो ये पहली मीटिंग थी रामकेली में चैतन्य महाप्रभु की और रूप गोस्वामी के साथ। उसके बाद कुछ दिन के बाद रूप गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह से प्रार्थना करके अपनी सर्विस को, गवर्नमेंट जॉब को त्याग दिया। दोनों ने, रूप गोस्वामी और अनुपमा ने। और सनातन को बोला कि आप थोड़े दिन अभी रहो क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर हो। और फिर उन्होंने क्या किया, भगवान मदन मोहन जी की प्रार्थना किया, उनसे प्रार्थना की कि हमारा उद्धार कीजिए। और जितना भी धन एकत्रित हुआ था रूप गोस्वामी नौकरी में, वो इकट्ठा किया। ऐसा बताया गया है कि रूप गोस्वामी के पास उस समय इतना धन था कि कुछ नाव भर गई थी सोने के सिक्कों से। सोने के सिक्कों से कुछ नाव भर गई थी। और क्या किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो धन अपने पास रखा, उसका 50% धन का 50% उन्होंने क्या किया, भक्तों और प्रचारकों में बांट दिया। प्रॉपर लिखते कि एक गृहस्थ के लिए धन का सदुपयोग करने का वास्तविक तरीका क्या है। 50% शुड बी गिवन टू क्वालिफाइड ब्राह्मणास एंड डिवोटीज, जो भगवान के भक्त और जो भगवान के प्रचार में सेवा में लगे हुए हैं, 50% उनको दे दिया। 25% उन्होंने घर परिवार रिश्तेदारों को दे दिया। और 25% उन्होंने इमरजेंसी में रखा कि किसी समय हमें इसका धन को इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से उन्होंने धन को रखा। और फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी कुछ लोगों को भेजा रूप गोस्वामी ने कि पता करो कि अब भगवान चैतन्य महाप्रभु किधर जा रहे हैं। हमने सुना कि फिर वो दोबारा वृंदावन जा रहे हैं, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। और उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिख के रख दिया कि अब हम जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से पूरी मिलने के लिए, आप भी कुछ दिन के बाद महाप्रभु से मिलने के लिए आइए। और आपके निकलने के लिए, आपकी सहायता के लिए हमने 10,000 सोने के सिक्के खजांची के पास रखा दिए हैं, आप उसे सहायता ले सकते हो। ये पूरा चैतन्य चरित्र में वर्णन है। और इस प्रकार वो चलते गए निकल पड़े वहाँ से। इधर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में प्रयाग पहुँचे। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो वहाँ पर चैतन्य चरित्र में वर्णन है कि गंगा यमुना सरस्वती में इतना जल था, लेकिन फिर भी कभी प्रयाग में बाढ़ नहीं आई थी। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचे और जब हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो कृष्ण प्रेम की बाढ़ ने पूरे प्रयाग को ढक लिया और सब लोग वहाँ पर कृष्ण नाम संकीर्तन में डूबने लगे। जैसे रूप गोस्वामी और अनुपम को पता चला कि महाप्रभु प्रयाग में हैं, तो प्रयाग में आए। और जैसे ही उन्होंने देखा तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। शास्त्रों में बताया कि जब भी हम किसी बड़े आचार्य को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो ऐसा नहीं बिल्कुल आगे जैसे मंदिर में एंटर करते हैं तो बाहर से पहले फर्स्ट साइट पर हमें प्रणाम करना चाहिए। और फिर रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे। और तब उन्होंने ये महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोला, जो कि हम सब लोगों को याद होना चाहिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। तो ये 6 गोस्वामी जो हम कथा सुन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष अलग अलग गोस्वामी के संग भगवान ने बोले हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए ये श्लोक कौन से गोस्वामी को बोला, ये श्लोक कौन से गोस्वामी को बोला। खासकर जो प्रसिद्ध श्लोक है, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। रूप गोस्वामी ने बोला कि आप सबसे बड़े दानी हैं, नमो महावदान्याय, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते। उन्होंने देखा ना कि प्रयाग में किस प्रकार से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के बाढ़ में डूब रहा है और आनंद ले रहा है। कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। और कौन है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप और कोई नहीं, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। नामने गौर तुषे नमः, और आप राधा रानी का भाव लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति किया। फिर चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के घर में प्रसाद देने के लिए गए, तो वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी बुलाया उन्होंने।
उनको भी अपने प्रसाद का उच्छिष्ट दिया, जिससे कि उनको कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद वो एक दिन वहीं पर प्रयाग में यमुना नदी का दर्शन करने के लिए एक नाव पे गए। उनके संग उनका असिस्टेंट था वल्लभ भट्टाचार्य, चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। तो ये 4 लोग थे, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ भट्टाचार्य, उधर रूप और अनुपम। और जैसे ही महाप्रभु नाव में पहुंचे यमुना में और यमुना के नीले कलर को देखा, वो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, भाव में आ गए, कृष्ण के स्मरण में आ गए। और एक बार वो यमुना में छलांग मार के डूब गए, फिर बाहर निकल आया। फिर वल्लभ भट्टाचार्य ने किस तरह उनको निकाला, क्योंकि नाव बिल्कुल हिल रही थी, डूबने वाली थी। इस तरह भाव में आ रहे थे। रूप गोस्वामी ने जब देखा कि महाप्रभु साक्षात परम भगवान के रूप में किस तरह से कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। तभी दूर से एक और महान भक्त जिनका नाम था वल्लभ भट्ट, वो आ रहे थे। और महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को बताया कि ये रूप गोस्वामी है, अनुपम है। वल्लभ भट्ट उनसे मिलने के लिए आने लगे, तो रूप ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप दूर रहिए, हमें नहीं छूइए, क्योंकि हम बहुत ही पतित गिरे हुए हैं, पतित हैं आदमी, गिरे हुए हैं, हमारे को अगर आप स्पर्श करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। और तब वल्लभ भट्ट ने बोला कि आप लोग तो सदा कृष्ण के कीर्तन में आनंद लेते हो। जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण का नाम संकीर्तन करता है, यदि वो व्यक्ति एक कुत्ते खाने वाले परिवार में भी प्रकट होता है, तो एक ब्राह्मण से हजारों गुना बड़ा है। और यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण भी है और वो भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहा है, तो वो गिरा हुआ है। और इस प्रकार से उन्होंने उनकी स्तुति की। और तब महाप्रभु ने बोला, केवा विप्रा केवा न्यासी शूद्र के न होए, जय कृष्ण तत्व से ही गुरु होए। और तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गुरु बनने को योग्य है जो कृष्ण तत्व को जानता है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे रूप गोस्वामी के विनम्रता को देखकर। ये एक क्वालिटी जो देखेंगे हम 6 गोस्वामी के अंदर, दे आर वेरी वेरी हम्बल। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरी कृपा उनको दी, पूरा आशीर्वाद उनको दिया। और फिर इस तरह वो कुछ दिन प्रयाग में रहे। तो महाप्रभु ने देखा कि प्रयाग में तो बहुत भीड़ है, मैं कैसे रूप गोस्वामी को ज्ञान दूं। और फिर उन्होंने एक जगह थी दशमेघ घाट, जहां पर कम लोग जाते थे, वहां पर रूप गोस्वामी को बुलाया। और ऐसा वर्णन कि 10 दिन तक लगातार 10 days कंटिन्यूसली महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति संबंधित ज्ञान दिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन में देखिए भागवतम का ज्ञान दिया, 18,000 श्लोक। तो अंदाजा लगाइए 10 दिन के अंदर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कितना ज्यादा ज्ञान दिया होगा। 10 दिन तक उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया जब उन्होंने बोला कि भगवान की भक्ति ज्ञान एक असीमित समुद्र के समान है, और मैं आपको उस समुद्र की एक बूंद का एक अंश बताने का प्रयास करूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति एक समुद्र के समान है, और उस समुद्र की एक बूंद के एक अंश का मैं तुम्हें ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। और फिर उन्होंने यहाँ से ज्ञान देना शुरू किया कि इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उसमें से केवल 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। और उन मनुष्य योनि में से भी बहुत सारी मनुष्य असभ्य योनियां हैं, और कुछ ही सभ्य जाति हैं। और उसमें से भी अधिकतर लोग कर्म कांड मतलब धर्म के नियमों का पालन करना भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उसमें लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेने वाले लोगों में से भी बहुत लोग तो निराकार या भगवान के जो मायावाद रूप में चले आते हैं, निराकार में चले आते हैं। बहुत विरले कोई व्यक्ति है जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में प्रकट होता है। और महाप्रभु ने बोला रूप गोस्वामी को कि केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने से हमें वास्तविक आनंद मिलेगा। और तब उन्होंने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोला, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला कि इस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, उनमें से कोई भाग्यवान जीव होता है जो कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। और हर व्यक्ति को बड़े ध्यान से इस बीज को रक्षा करना चाहिए और इसको नरिशमेंट करना चाहिए, इसको पालना चाहिए। वो कहते हैं माली या करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जलय करय सिंचन। उन्होंने बोला प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, माली बनना चाहिए। अपने हृदय रूपी गार्डन में, हमारा हृदय रूपी गार्डन में गुरु कृष्ण कृपा से जो हमें बीज मिला है, उसको माली के रूप में, माली हो या करे से ही करे बीज आरोपण,
उस बीज को डालना चाहिए अपने हृदय में। और क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन जले। उस बीज को, जल क्या है उसके लिए? श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन जले करे सींचन। उस बीज का सींचना चाहिए श्रवण और कीर्तन के जल के द्वारा। लेकिन उन्हें सावधान किया, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, तो जब बीज में पानी डालोगे और उसमें से पौधा निकलना शुरू होगा, तो किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, उस लता के संग उपशाखा, वीड्स, खरपतवार उग जाएंगे। उपशाखा, मेन शाखा के अलावा उपशाखा मतलब साइड ब्रांचेस, जो कि चाहिए नहीं। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा गत असंख्य तार लेखा। तो उन्होंने बोला कि जब आप पानी डालोगे, देखते ना जब पौधा उगता है तो उसके संग संग कुछ जंगली घास फूस, अनवांटेड वीड्स उग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये अनवांटेड चीजें? भुक्ति मुक्ति, यश है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ। हम देखते हैं जब हम भक्ति करेंगे तो लोग हमारे को यश देंगे, लोग हमारे को प्रणाम करेंगे, लोग हमारे को सम्मान देंगे, लोग हमारे को इज्जत देंगे, और हमारे अंदर भी लाभ प्राप्त करने की इच्छा, मान प्राप्त करने की इच्छा आएगी। तो ये सब भक्ति के अलावा जो साइड में जंगली घास फूस है वो उससे समान है। तो कह रहे कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसको निकालना चाहिए, नहीं तो ये जो मेन प्लांट है, जो मेन पौधा है, उसकी ग्रोथ को ये खत्म कर देगा, वो बढ़ेगा नहीं। वो कह रहे हैं निषिद्धिचार कूटनीति जीव हिंसन लाभ पूछा प्रतिष्ठादि उपशाखा गण, ये सब है कूटनीति, डिप्लोमेटिक होना, अपने लाभ की इच्छा करना, ये सब भक्ति की उपशाखाएं हैं। और यदि, वो कहते हैं, यदि भक्ति लता और अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया गया तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि भक्ति लता नहीं बढ़ पाएगी जबकि अन्य लताएं हरी भरी होती रहेंगी। आप समझ रहे हैं, बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, जो माली होता है वो क्या करता है? गुड़ाई करता रहता है, जो आसपास जंगली घास फूस है उसको निकालता रहता है। नहीं तो जो आप पानी डाल रहे हो, जो खाद डाल रहे हो, वो सब बाकी जंगली घास फूस खा लेंगे और जो मेन पौधा है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला, एक तो ये हो गया कि खार पतवार से बचाना है पौधे को। फिर उन्होंने बोला यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ी वही छिंडे तारा सुखी जाए पाता। उन्होंने बोला एक चीज से और ध्यान रखना भैया, यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर देगा तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की गई है जो कि लता को उखाड़ कर उसको छिन्न भिन्न कर देता है और उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो इसलिए करना है, माली को चारों ओर बाड़ लगानी है, लता की रक्षा करनी है कि कोई हाथी ना घुस जाए उसके अंदर। और उसके लिए क्या करना है? उसको बड़ा शुद्ध जीवन जीना है। 4 नियम है हमारी संस्था में, तो 4 जो नियम है उसकी बाड़ लगाएंगे और सावधान रहेंगे। कैसे सावधान रहेंगे? हर वैष्णव को सम्मान देना चाहिए हमें, नहीं तो ये वैष्णव अपराध जो है, वैष्णव अपराध, अगर आप किसी वैष्णव को सम्मान देते हो, उसका आदर करते हो, उसको प्रणाम करते हो, तो फिर आप उसके प्रति अपराध नहीं कर पाओगे, बच जाओगे अपराध से। तो कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध पागल हाथी के समान है जो कि उस कोमल लता, जो भक्ति रूपी लता है, उसको उखाड़ कर फेंक देगा। हाँ, आगे कहते हैं अगर ऐसे करोगे तो फिर धीरे धीरे ये लता बढ़ेगी। उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी होए, और धीरे धीरे बढ़ते हुए लता ये क्या है? ब्रह्मांड तक को भेद लेगी, मतलब भौतिक जगत से पार चली जाएगी, विरजा नदी क्रॉस करेगी, फिर ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए, और फिर परव्योम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार में बढ़ जाएगी। लता अधिकाधिक बढ़ती जाएगी। इस तरह से कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त होगा। गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त होगी, जहां पे भगवान निरंतर निवास करते हैं। भक्ति ज्ञान दे रहे हैं महाप्रभु रूप गोस्वामी को, ध्यान सुनिएगा। वो कह रहे जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती, जब हमारा भक्ति रूपी वृक्ष बढ़ेगा तो भगवान के चरण कमल में जाएगा और फिर वहां फल लगेगा, और वो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो लुधियाना में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं और भगवान का धाम तो करोड़ों करोड़ों मील दूर है, तो ये पेड़ यहां से निकलकर और वहां तक कैसे पहुंच गया, या तो छत पार के निकल के कैसे निकल गया? तो यहां पर हमें समझना है कि मेन पॉइंट है कि हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना की बात की जा रही है कि जब चेतना में हमारा भक्ति रूपी फल, भक्ति रूपी पौधा ग्रो होगा तो हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो जाएगी कि चाहे हम इस संसार में, शरीर में हैं,
बट हमारी चेतना गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थित रहेगी और वहां पर उनके चरणों में कृष्ण प्रेम भी फल मिलेगा। महाप्रभु कहते हैं जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती तो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने, जो कि कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियां, ब्राह्मण की गुण, योगियों की समाधि और ब्रह्मानंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तक शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, जो कि एकमात्र तरीका है परम भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने का, उनको वश में लाने का, तब तक हमें भौतिक औषधियाँ, सिद्धियाँ, ब्राह्मण के अच्छे गुण और अनेक प्रकार की अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सब आकर्षित लगेंगी। हाँ, वो कह रहे हैं इसलिए क्या करना है, ये सब नहीं चाहिए हमें केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। और तब उन्हें शुद्ध भक्ति का श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उन्होंने क्या बोला? जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाएं, यहां तक कि भौतिक सिद्धियां, यहां तक कि ब्रह्म आनंद, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित ज्ञान कर्म अनावृतम, शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषता शून्यम, यू हैव टू मेक योर अदर डिजायर जीरो। केवल एकमात्र कृष्ण की जब शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? वो असली भक्ति, भक्ति उत्तमा। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। अनुकूलेना, अनुकूलेना मतलब जैसा भगवान चाहते हैं। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो मुझे ये अर्पण करो, तो इसके अलावा कुछ और नहीं अर्पण करना। जो चाहिए, जैसे आप किसी को यदि प्रसन्न करना चाहते हो, यदि आप किसी से प्रेम करते हो, तो फिर अपने हिसाब से नहीं, जो उसको अच्छा लगता है। हाँ, क्या बोलते हैं? जो तुमको है पसंद वही काम करेंगे, बात करेंगे ना। तो जो उनको पसंद है वो करना है। तो यहाँ को क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो कृष्ण के अनुकूल है उसको हम पालन करेंगे। फिर वो कहते हैं शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो किसी देवी देवता की, ना सांसारिक व्यक्तियों की पूजा करनी है। उसे कृष्ण भावना से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावनित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। उसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनित कार्य को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। और तब फिर उन्होंने एक और प्रसिद्ध श्लोक बोला जो कि शुद्ध भक्ति को बताता है। ये दो श्लोक हैं जो कि फिर रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं। दूसरा श्लोक क्या है? सर्व उपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ये दो श्लोक जो हैं चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? पहले श्लोक में क्या बता? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म और अभिलाषाओं से मुक्त जो भक्ति है वो। और उस भक्ति में क्या करना है? भगवान के अनुकूल जो चीजें वो करनी है, वो सबसे बड़ी भक्ति है। और यहाँ कह रहे हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियां, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं नेता हूँ, नहीं। महाप्रभु क्या सिखाए? गोपीर भरता दासानुदास। हमारा स्वरूप क्या कि हम भगवान की भक्त जो गोपियां हैं उनके भी दासों के भी दासों के भी दासों के भी दास हैं। ये हमारा स्टेटस है। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब तक हम उपाधियों में बने रहेंगे, शारीरिक उपाधियों में, तब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो कह रहे तत्परतेन निर्मलम, फिर अपने आप को निर्मल शुद्ध करना है। और कैसे होगा वो शुद्ध? ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुचिता, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान का नाम है, उनकी सेवा में लगना, ये भक्ति है। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया। हम सारा ज्ञान तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 दिन ज्ञान दिया, बट कुछ मोटी मोटी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। फिर उन्होंने भगवान कपिल देव जिन्होंने तीसरे स्कंद में अपनी माता देवती को ज्ञान दिया है, वहां से कुछ ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को। 2-3 श्लोकों को कहते हैं जिस तरह गंगा का जल अबाध गति से बिना रुके समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भक्त की पहचान क्या है कि जैसे ही वो कृष्ण की कथा कीर्तन को सुनता है वो उसकी तरफ ललायित होता है, आकर्षित होता है। हमने एक उदाहरण और दिया था, जैसे चुंबक है तो चुंबक के प्रति लोहे का स्वाभाविक आकर्षण है।
लेकिन कभी कभी लोहा भी चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, एक ही कारण है, उस लोहे पर क्या है, कुछ जंग लगा हुआ है। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जिस तरह गंगा का जल अबाध रूप से बिना रुके समुद्र की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से भक्त का मन श्रवण कीर्तन में आकर्षित होता है। वो कहते हैं मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, सारिष्ट्य, सामीप्य और सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। 5 मुक्ति है ना, यहाँ 4 का तो गिनाया, क्योंकि जो 5वीं है वो तो बिल्कुल भक्त चाहते नहीं, सायुज्य, भगवान में नहीं रहना, वो तो सबसे घटिया है। उसके ऊपर क्या ये है, सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान जैसा लोक, घर प्राप्त होना, ऐश्वर्य मतलब सालोक्य, उसी लोक में रहना। फिर सारिष्टि, सारिष्टि मतलब वैसे ही ऑपुलेंस मिलना। सामीप्य, भगवान के साथ स्थान प्राप्त होना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिलना। वो कह रहे ये मैं देता भी हूं ना, तब भी ये वर उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे सेवा के तुलना में इन सबको छोड़ देते हैं। आगे कहते हैं भौतिक जगत को भोगने की इच्छा और भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दोनों क्या है, भौतिक जगत को भोगने की इच्छा और भौतिक बंधन से मुक्त होना, खाली मुक्ति, ये दोनों क्या है, पिशाचनीय है, जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं। और जब तक ये पिशाचनियां हृदय में रहेंगी तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे होगा। जब तक ये दोनों डाइने हृदय में रहेंगी तब तक हम भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि इस संसार की वस्तु का आनंद लेना वो तो बेकार है ही, क्योंकि इसमें आनंद है नहीं। दूसरी तरफ खाली मुक्ति प्राप्त करना वो भी हमारे को कृष्ण प्रेम लेने से रोकता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, हाँ। आगे लास्ट में कहते हैं वो नियमित भक्ति करते रहने से, फिर वो कह रहे हैं कि इस स्तर पर हम कैसे आएंगे कि हमें केवल कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में आनंद आए। एकदम से तो आएंगे नहीं, अभी तो हमारा मन इस संसार में है। तो फिर महाप्रभु रूप गोस्वामी को ज्ञान देते हैं नियमित साधना भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। और जब ये अनुरक्ति प्रगाढ़ होती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। वो कह रहे हैं प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव बनते हैं। जैसे और जगह भी 9 भक्ति के स्तर बताए गए ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। तो महाप्रभु कह रहे हैं धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। उदाहरण दे रहे हैं, प्रेम के विकास की तुलना चीनी की अवस्थाओं से की है। चीनी के अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले क्या होता है, पहले गन्ने का बीज होता है, फिर गन्ना होता है, फिर गन्ने का रस होता है, फिर इस रस को जो उबाला जाता है तो शीरा बनता है, फिर वो शीरे को जब ठोस कर लेते तो गुड़ बनता है, फिर गुड़ को जब रिफाइन करते तो चीनी बनता है, फिर मिश्री बनती है, फिर कठोर मिश्री बनती है, और फिर चूसने की मिश्री बनती है। आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं महाप्रभु। तो इस तरह धीरे धीरे हमारे को भक्ति मिल गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उनको भक्ति के 5 रसों के बारे में बताया। पहले शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर रस नाम, कृष्ण भक्ति रस मध्य यही 5 प्रधान वगैरह। कृष्ण भक्ति के अंदर ये 5 रस मुख्य हैं, प्रधान है। शांत रस, जैसे कि 4 कुमार थे, या वृंदावन में जो है नदी है, पेड़ है, शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। दास्य रस, साख्य रस, दास्य में हनुमान जी फिर आते हैं, जो जय विजय हैं वो भी दास रस में आते हैं। फिर साख्य में ग्वाल बाल अर्जुन, वात्सल्य में नंद महाराज यशोदा मैया, मधुर लीलाएं में आते हैं गोपियाँ। तो कह रहे कृष्ण भक्ति में 5 हैं। और कह रहे इनके 5 के अतिरिक्त, 5 रसों के अतिरिक्त 7 और गौण रस है, सेकेंडरी। हास्य, अद्भुत, वीर, याद है मैंने अभी भीष्मदेव की कथा सुनी थी, तो भीष्मदेव वीर रस में थे। करुणा, रौद्र, भयानक और भीष्म, ये सब रूप गोस्वामी जी ने फिर भक्ति रसामृत में वर्णन किया है। अब वो कह रहे हैं कि इन रसों के अंदर भी 2 हैं, रति भगवान के साथ 2 तरह के अटैचमेंट है, एक ऐश्वर्य भाव में है और एक माधुर्य भाव में है। जैसे कि आप समझ लीजिए सखा भाव को लेते हैं। अब 2 तरह के सखा हैं, अर्जुन भी सखा है, ग्वाल बाल भी सखा है। भगवान ने जब महाभारत में अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन घबरा गया। अब बोलने लगा, अरे मैं तो आपके संग एक ही प्लेट में खाता था, एक ही रथ पे बैठ रहे थे, हम एक ही बिस्तर पे सो रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन आप तो परम भगवान हो। वो भगवान के ऐश्वर्य को देख रहा है। लेकिन ग्वाल बाल वो कभी कंधे पे चढ़ रहे हैं, कभी उसको कालू बोल रहे हैं, कभी उसके मुंह से झूठा खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनका माधुर्य भाव था। इसलिए रुक्मिणी जी
थोड़ा सा भी होता तो घबरा थी, चिंता में होती, ऐश्वर्य भाव में। लेकिन गोपियाँ जो थी वो बड़े माधुर्य भाव में थी। देवकी और वसुदेव भगवान के चतुर्भुज को उनको देखा तो उनको प्रणाम करने लगी। लेकिन जब यशोदा ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड को देखा तो बोला ये सब माया, हटाओ हटाओ इसको हटाओ, और फिर वापस प्रेम आ गई। तो उन्होंने बोला कि दो तरह की रति अटैचमेंट है, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य रूप भाव। इस तरह उन्होंने बहुत लंबे चौड़े तरीके से भगवान की भक्ति ज्ञान दिया। हम सारे ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे और हम पढ़ेंगे आगे किताबों में। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया 10 दिन तक लगातार, और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं जाऊँगा और आप भी जाओ अपने। तो रूप गोस्वामी ने बोला नहीं आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे रखिए। तो महाप्रभु ने बोला देखो मैंने आपको 4 काम दिए ना, वो याद रखो, अभी जाओ वृंदावन में इन 4 कार्यों को करो, और थोड़े दिन बाद आप सनातन गोस्वामी के साथ और फिर पुरी में आ जाना, फिर हम पुरी में मिलेंगे। और फिर इस तरह से वो वृंदावन चले गए रूप गोस्वामी, और वहाँ पर वो रहे। एक भक्त से सुबुद्धि राय, उनको सारे 12 जो जंगल हैं उनमें लेकर गए, और वहाँ पर वृंदावन उन्होंने दर्शन किए भगवान के। और तब जब वृंदावन में दर्शन किए तो रूप गोस्वामी के मन में आया कि भगवान ने जो वृंदावन के अंदर लीलाएं की हैं और जो द्वारका के अंदर लीलाएं की हैं उनके बारे में एक ड्रामा के रूप में लिखना चाहिए, एक पुस्तक लिखनी चाहिए। वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या है पुस्तक लिखना शुरू किया। कुछ समय वृंदावन में बिताने के बाद फिर वो दोबारा अनुभव को लेकर और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आए। वो चाहते थे सनातन को, इस समय तक सनातन गोस्वामी भी निकल चुके थे, वो मिलना चाह रहे थे उनको पता था कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बनारस में मिले हैं। लेकिन जब भी वो ढूंढने के लिए गए सनातन गोस्वामी को तो एक दूसरे को मिल नहीं पाए वो। तो जब रूप गोस्वामी पहुंचे बनारस में तो देखा उन्होंने किस प्रकार से पूरा शहर है वो कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है, सब लोग वहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ही महाप्रभु आकर सनातन गोस्वामी के माध्यम से वहाँ पर भी कृष्ण प्रेम दिए थे। रूप गोस्वामी वहाँ पर एक भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, उनके घर में करीब 10 दिन रुके और फिर वो पुरी की तरफ चलने लगे। चल ही रहे थे, बंगाल पहुँचने वाले थे, तो इतनी देर में जो उनका भाई था जो उनके संग चल रहा था जिसका नाम था अनुपमा, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया और बंगाल पहुँचे, क्योंकि उनको पता था कि हर साल बंगाल से डिवोटीज जाते हैं रथ यात्रा में महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। लेकिन जब वो बंगाल पहुँचे तब तक सारे ये श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य वगैरह सब जा चुके थे ऑलरेडी पुरी। तो फिर वो अकेले ही पुरी निकल गए हैं, और पुरी जा रहे थे तो उन्होंने ये ड्रामा लिखना शुरू किया भगवान का, जो कि वृंदावन और द्वारका की पास टाइम स्क्वायर में था। तो रास्ते में वो एक गांव में पहुंचे उड़ीसा में, जिसका नाम था सत्याभामापुर। और वहाँ पर जब वो सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो उनको एकदम स्वप्न आया, और उनके स्वप्न में एक सुंदर स्त्री आई और उसने बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ ये तुम 2 ड्रामे लिख रहे हो ना, इनको अलग अलग रखो। वृंदावन की जो लीलाएं भगवान की अलग हैं, द्वारका की लीलाएं अलग हैं, इनको अलग अलग करो। और जब वो उठे रूप गोस्वामी दिन में तो समझ गए कि और कोई नहीं, स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष रानी सत्यभामा थी। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं इन दोनों लीलाओं को, द्वारका की लीलाओं को अलग लिखूँगा, क्योंकि सत्यभामा तो द्वारका की रानी है ना। उन्होंने बोला वृंदावन में लीला में मत करो, वो कहती हैं कि द्वारका की लीला को अलग से लिखो। इस तरह करते करते वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं रूप गोस्वामी, और वहाँ वो सबसे पहले हरदास ठाकुर जी पास जाते हैं। हरदास ठाकुर को देख के मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, एक दूसरे बड़े प्रेम में मिलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हरदास ठाकुर के यहाँ चैतन्य महाप्रभु रोज आते हैं भगवान का प्रसाद लेके। क्योंकि ये जो हरदास ठाकुर थे वो अपने को बड़ा निम्न योनि को समझते थे। वो सोच रहे थे कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि भगवान के दर्शन करने जाऊँ, तो अपनी कुटिया में रह के सुदर्शन चक्र का दर्शन करते, और स्वयं महाप्रभु उनके लिए रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के बारे में पूछा कि महाप्रभु कहाँ हैं, और तभी वहाँ पर महाप्रभु प्रकट हो गए, और उन्होंने फिर दंडवत प्रणाम किया रूप गोस्वामी ने, हैं। और रूप गोस्वामी ने फिर सबसे महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया अपने पुरी के, जितने भी पुरी में भक्त थे उनके, और सबको रूप गोस्वामी से परिचय कराया। और रूप गोस्वामी ने सबको प्रणाम किया, एक एक व्यक्ति को प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि ये भगवान के भक्ति ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में कर सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमें समझने के लिए। रूप गोस्वामी महान भक्त थे, लेकिन वो एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को मिले, सबको प्रणाम किया और सबसे आशीर्वाद दिया, और महाप्रभु ने भी सबको बोला कि आशीर्वाद दीजिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम बहुत बड़े भक्त बन गए, हमें किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। भगवान और बिना वैष्णव की कृपा के हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं।
तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि रूप गोस्वामी किस तरह से बड़ी विनम्रता से सबसे प्रणाम कर रहे हैं, सबसे कृपा याचना कर रहे हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब सारे डिवोटीज ने देखा कि महाप्रभु का रूप गोस्वामी के संग कितना प्रेम है कि सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो वहाँ लिखते हैं कि जो अच्छे भक्त हैं उनको बड़ा आनंद मिलता है जब वो ये देखते हैं कि भगवान किसी दूसरे भक्त को अपनी कृपा दे रहे हैं। वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते, बड़े प्रसन्न होते कि अरे महाप्रभु देखो कितने दयालु हैं, इस भक्त के ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं। जितने भी जगन्नाथपुरी के भक्त थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि रूप गोस्वामी के ऊपर इतनी सुंदर कृपा हो रही है। और फिर उन्होंने, रूप गोस्वामी ने वो जो ड्रामा था वो दिखाया है। तो महाप्रभु ने भी यही बोला कि ये तो वृंदावन की लीलाएं और द्वारका की जो लीलाएं हैं इनको आप अलग अलग लिखो, क्योंकि चाहे यदुनंदन और नंदनंदन एक ही भगवान कृष्ण हैं, लेकिन यदुनंदन ऐश्वर्य भाव में है, नंदनंदन माधुर्य भाव में है, तो इससे उनको आनंद में भिन्नता आती है। तो फिर उन्होंने 2 ड्रामा लिखे, ललित माधव और विदग्ध माधव हैं, जिसमें कि महाप्रभु रूप गोस्वामी ने भगवान की वृंदावन की और द्वारका की लीला लिखी है। और बताया गया है कि महाप्रभु की ये दो ड्रामा बुक्स थी, गौड़ीय वैष्णव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। उन्होंने बोला महाप्रभु ने कि तो जो कृष्ण हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, उनको कृष्ण से बाहर लेकर नहीं जाओ, क्योंकि कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण कौन सा है, परकीय भाव में रहते हैं, और द्वारका में स्वकीय भाव। स्वकीय भाव मतलब जब भगवान अपनी विवाहित रानियों के संग रह रहे हैं। परकीय भाव मतलब उन गोपियों के संग जिनके संग उनका विवाह तो नहीं हुआ है, बट जो उनको पूर्ण प्रेम करती है, उनके शरणागत, उसको बोलते परकीय भाव है। यहाँ हम गाते हैं ना भजन, परकीय भाव है यहाँ व्रजते प्रचार। क्योंकि स्वकीय भाव में रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन परकीय भाव में जो गोपियां हैं वो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने ये बड़े सुंदर दोनों ड्रामा लिखे, बड़े एक्सपर्ट थे। ऐसे करते करते क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का दिन आ गया, और रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को इकट्ठा किया। हमने सुना है किस तरह से वो 7 टोलियां बना के कीर्तन करने लगे, और जैसे ही जगन्नाथ जी रथ में विराजमान हुए तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आ गए और कृष्ण से विरह फील करने लगे। हमने रथ यात्रा की स्टोरी कई बार सुनी है, किस तरह से जब कुरुक्षेत्र में राधा रानी ने भगवान को देखा था कि रथ पर वो कृष्ण बलराम के संग बैठे हैं, राजसी वेशभूषा में हैं, तो राधा रानी जो कि कई सालों से कृष्ण को मिली नहीं थी, क्योंकि कृष्ण बोल कर आए थे मैं जल्दी आऊँगा वापस, लेकिन आए नहीं थे। जब कुरुक्षेत्र में आए थे सूर्य ग्रहण के संग तो सारे ग्वाल बाल आए थे मिलने, लेकिन जब देखा उन्होंने तो बड़े राशि ठाट बाट में थे, रथ के ऊपर थे। तो जैसे कि राधा रानी कई सालों के बाद भगवान से मिली कुरुक्षेत्र में, वैसे ही भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। और चैतन्य डिटेल में वर्णन है किस तरह से वो कृष्ण और मतलब जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कैसे आदान प्रदान होता है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सुंदर प्रेयर बोली। उस प्रेयर का अनुवाद इस तरह से है, जिस व्यक्ति ने, वो असली में राधा रानी के मूड में बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब से फिर मेरे स्वामी हैं। ये चैत्र मास की चांदनी रात है, मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम वन की वही मधुर वायु बह रही है। मैं भी वही हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी उत्कंठा है। क्योंकि राधा रानी चाहती थी कि हम दोबारा से वहीं पर चले, उस मूड में है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में तो बहुत सारे घोड़े हैं, राजा की वेशभूषा है, तो उनके मन में ये प्रार्थना थी। जब महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे थे तो कोई इसके समझ नहीं पा रहा था। केवल एक स्वरूप दामोदर थे ऐसे व्यक्ति जो कि इस भावनाओं को समझ पा रहे थे। लेकिन जब रूप गोस्वामी ने सुना इसको आश्चर्यचकित रह गए और वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है। ये मन में प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर रूप गोस्वामी अपने कमरे में आए हरिदास ठाकुर की कुटिया में, और फिर उन्होंने इसके बिल्कुल मिलता जुलता एक श्लोक लिख दिया। पता नहीं था, किसी को नहीं पता कि महाप्रभु के मन में क्या है, लेकिन वैसे ही एक श्लोक लिख दिया। और श्लोक लिख के वो जो झोपड़ी थी उसके ऊपर फंसा के चले गए कि नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने गए, वहाँ सॉरी समुद्र में नहाने के लिए गए थे। इतनी देर में क्या हुआ, महाप्रभु रोज की तरह हरिदास ठाकुर के पास आए कुटिया में, और उन्होंने देखा कि कुटिया के ऊपर एक कागज एक फंसा हुआ है। कागज नहीं, वो पत्ता था जिस पर लिखते थे। और जब उन्होंने पढ़ा महाप्रभु ने तो वो आश्चर्यचकित रह गए। और वो कहते हैं
वहाँ से फिर तभी रूप गोस्वामी आए और रूप गोस्वामी डंडे के समान गिर पड़े वहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उठाया उनको, अरे थोड़ा सा गाल में चपत लगाया और फिर उन्होंने बोला, अरे मेरे श्लोक का तात्पर्य कोई नहीं जानता, तुम मेरे मन के भाव को कैसे समझ गए। फिर वो स्वरूप दामोदर के पास गए चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने अत्यंत आश्चर्य के साथ वो श्लोक दिखाया उनको। और महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा कि रूप गोस्वामी किस तरह उनके मन की बात को समझे हैं। तो स्वरूप दामोदर ने बोला कि महाप्रभु निश्चित रूप से आपकी कृपा के बिना तो ऐसा संभव ही नहीं है, आपने जरूर उनके ऊपर अपनी ऐसी कृपा की है। तब महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं रूप गोस्वामी से इतना प्रसन्न था कि मैंने उनका आलिंगन कर लिया और उसे भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी हैं। मैं श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति के गहनतम रहस्य को समझाने के लिए सर्वथा योग्य समझता हूं और संस्तुति करता हूं कि तुम उसे भक्ति के विषय में सारा ज्ञान बताओ। और वो श्लोक क्या था जो लिखा था उन्होंने, रूप गोस्वामी ने बिल्कुल वैसे ही श्लोक, वो राधा रानी ने श्लोक बोला है अपनी सखियों को। कहती है राधा रानी, कहती है, हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने और प्रिय मित्र कृष्ण से मिल रही हूँ। वही मूड को स्वयं राधा रानी के शब्दों में लिख रहे हैं, मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। ये अत्यंत सुखद है, किंतु अब भी मेरा मन यमुना तट पर वहाँ के वन के वृक्षों के नीचे बैठने के लिए ललायित है। मैं वृंदावन के वन के भीतर पंचम स्वर में गूंजने वाली उस मधुर मुरली की ध्वनि को सुनने के इच्छुक हूँ। तो इसी प्रकार का श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को जगन्नाथ जी में देके बोला था, कैसे मुझे वापस वहीं पर वृंदावन मिलना है। और यहाँ पर भी वही चीज को समझ गए और तब सब भक्तों ने ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र दिया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। चैतन्य महाप्रभु के मन की जो इच्छा है वो जानते थे रूप गोस्वामी और उसको स्थापित किया उन्होंने पूरे संसार में। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, उन्होंने क्या किया, इस भूतल पर उसकी स्थापना की। वो रूप गोस्वामी स्वयं रूपम कदामयम ददाति स्वपदांतिकम, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझके ऊपर कब अपनी कृपा करेंगे। तो ऐसे थे रूप गोस्वामी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानते थे। उन्होंने कई और बड़े सुंदर सुंदर कविताएं, सुंदर सुंदर भजन लिखे रूप गोस्वामी ने। एक दिन चैतन्य महाप्रभु फिर आए उनके पास और बोला, रूप गोस्वामी आज तुमने कौन सा गीत लिखा है, आज तुमने कौन सी पोएम लिखी है। और फिर उनके हाथ से एक जो उनका पाम लीफ था वो ले लिया और जब उनकी राइटिंग देखी तो आश्चर्यचकित रहे। बोले, तो तुम्हारी हाथ की लिखाई है वो तो ऐसे ऐसे मोतियों की तरह है, बड़ी सुंदर है। और फिर उन्होंने एक श्लोक पढ़ना शुरू किया और जैसे उन्होंने वो श्लोक पढ़ा तो वहां पर उपस्थित हरिदास ठाकुर नाचने लगे, गाने लगे। जितने भी डिवोटीज थे वो सब नाचने गाने लगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने असली में रूप गोस्वामी से पूछा था कि कोई ऐसा श्लोक बताओ जो सारे जीवों के कल्याण के लिए हो, जो सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाला हो। तो रूप गोस्वामी बता नहीं रहे थे, लेकिन जब बार बार उन्होंने बोला तो फिर ये श्लोक बोला। उस श्लोक का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कृष्ण, ये दो अक्षरों में कृष्ण, इन दो अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है और तब हमें अनेकों मुखों की इच्छा होती है। कह रहे जैसे मैं कृष्ण नाम लेता हूं तो कृष्ण रूप में आकर इस नाम नृत्य करता है और तब मेरी इच्छा होती है कि मेरे हजारों मुख हों। और जब यही नाम कानों के छेदों में घुसता है तो हमारी इच्छा होती है कि करोड़ों कान हो जाएं। और जब ये नाम हृदय में आंगन में नृत्य करता है तो ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है और सारी इंद्रियां स्थिर पड़ जाती हैं। वो कह रहे भगवान के नाम में इतना आनंद है कि जो गाएगा उसका मन करेगा हजारों बार, हजारों मुख हो, सुनेगा उसका मन करेगा कि करोड़ों कानों से इसका आनंद लिया जाए। और हृदय में जब नाम नाचता है तो मन की गतिविधि को जीत लेता है, सारी इंद्रियां केंद्रित हो जाती हैं। इससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र के गुणगान को इस तरह से किसी ने नहीं सुना था। तो हरिदास ठाकुर खास कर से नाचने लगे, गाने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक लिखा है आपने। और वो ऐसे गुणगान कर रहे हैं, ऐसे गुणगान कर रहे हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हों। मतलब वो उनका गुणगान करते हुए थक नहीं रहे। ये सब चैतन्य चरित्र में पढ़ेंगे हम।
तो देखिए कि रूप गोस्वामी कितने महान भक्त थे, चाहे वो भगवान की लीलाओं के बारे में है, चाहे वो भगवान के नाम के बारे में है, सारा उनको ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं उनको चुना था। ये श्लोक आता है ना, कृष्णा शक्ति बिना ना ही तार परिवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता है, कोई भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता है। तो रूप गोस्वामी को भगवान ने अपनी पूरी कृपा दी थी। तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके द्वारा जो लिखे गए श्लोक हैं सबको पता चलेगी, सबके बीच में उनकी फेम बढ़ जाए, क्योंकि ये भक्त है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम बढ़े, बट रूप गोस्वामी एक ऐसे भक्त थे जो चाहते हैं कि नहीं, मेरा नाम कहीं बिल्कुल बढ़े नहीं। और फिर वहीं पर सारे भक्त बैठे थे। तो रामानंद राय, ये सब स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये सब जगन्नाथपुरी के बड़े मेन डिवोटीज थे। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय कौन है? ललिता और विशाखा हैं। तो खासकर स्वरूप दामोदर जो है ललिता सखी है, तो उन्हीं के तो असिस्टेंट है रूप गोस्वामी। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को विशेष रूप से बोला कि आप इनको भक्ति का ज्ञान दीजिए। रामानंद राय जब आए वहाँ पर तो उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, गोस्वामी ने उनको भी प्रणाम किया। तो रामानंद राय ने बोला, कृपा करके आप इतने महान भक्त हैं, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में आपने इतना सुंदर व्याख्यान किया है, आप कृपा करके एक श्लोक बोलिए जो आपके आराध्य भगवान हैं। हम भी तो जाने कि कहाँ से आपको इतनी दिव्य भक्ति मिल रही है, आपके आराध्य कौन है। और तब रूप गोस्वामी जी ये फेमस श्लोक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कालो समर्पयता उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयाम हरि पुरड सुंदर धुति कदम संदीपिता सदा हृदय खंडेर स्फुत सचिनंदना। श्लोक बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, इसका अनुवाद इस तरह से है कि श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात चैतन्य महाप्रभु हम सबके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले हुए सोने के शरीर से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहित की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट और दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अनर्पिता, अनर्पिता मतलब जिसने कभी अर्पित नहीं किया था, चरिम चिरात काफी समय से, करुणाया अवतीर्ण कलो वो करुणा करके आए हैं देने के लिए, समर्पिता, अनर्पिता मतलब किसी ने ऑफर नहीं किया था, समर्पिता में समर्पण करने के लिए आए हैं। तो वो महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु ने, वो बड़े गुस्से में आ गए बाहर से। अंदर से तो प्रसन्न थे कि जानते थे कि रूप गोस्वामी स्वीकार कर रहे हैं, पर बाहर से स्वयं अपने नाम गुणगान सुनाना चाहते थे, तो बाहर से बड़े क्रोध में आ गए। और फिर उन्होंने बोला, ओहो तुमने इतना सुंदर जो सारा अभी तक अमृत की तरह जो ज्ञान दिया था उसमें ये एक जहर की बूंद डालकर और तुमने सारा तहस नहस कर दिया है। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं कि जब भी उनको कोई भगवान के रूप में स्वीकार करता था तो महाप्रभु कान बंद कर लेते थे। तो महाप्रभु ने बोला, अरे तुमने इतने सारे सुंदर सुंदर श्लोक बोले भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, और वो सारा अमृत रूप जो सागर था उसके अंदर तुमने क्या किया, ये विष क्यों डाल दिया, सारा खराब कर दिया। तब रामानंद राय बोलते, नहीं, रामानंद राय ने बोला, नहीं, जितने भी उन्होंने श्लोक बोले हैं ना वो सारे बिल्कुल गाढ़े दूध रबड़ी की तरह हैं, और जो कि आनंद का समुद्र बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर ये जो श्लोक जो इन्होंने आपके गुणगान में बोला है, ये जैसे कि कपूर होता है ना, कपूर को चुटकी पर डाल दो तो उसका और टेस्ट बढ़ जाता है, तो उसका टेस्ट बढ़ गया है। तो इस तरह से रामानंद राय ने स्थापित किया कि यस, ये रूप गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो ठीक है। और रूप गोस्वामी ने फिर स्थापित किया कि असली में चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम भगवान है और स्वयं करुणा करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में रूप गोस्वामी ने स्थापित किया कि स्वयं परम भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य। इस तरह अनेक श्लोकों के द्वारा रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम के बारे में चर्चा करना शुरू किया। और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सारे डिवोटीज को फिर बोला कि आप सब लोग रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि वो अनेक ग्रंथों के बारे में रचना करें। और तब सब भक्तों ने ये स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और कृपा को अगर किसी ने पूर्ण रूप से प्राप्त किया है, उसकी पर्सोनिफिकेशन, एम्बॉडीमेंट
मतलब उसको साकार रूप में, उसको रूप के रूप, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है और कृपा है, उसका साक्षात मूर्तिमान है श्रील रूप गोस्वामी। और फिर महाप्रभु ने बोला कि ठीक है फिर आप जाओ वृंदावन। हाँ सॉरी, उन्होंने बोला आप जाइए वृंदावन और जाकर वहां पर फिर से भगवान की जो ग्रंथ है उनका वर्णन कीजिए। ये जो भी हम भजन गा रहे थे, दूसरा भजन, ये रूप गोस्वामी की स्तुति में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट भजन है। श्री रूपा मंजरी पदा सेई मोरा संपदा। खासकर हम गौड़ीय वैष्णव को, जैसे मैंने शुरू बताया कि हम लोग क्या है, रूपानुगा है, रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, तो हमें रूप गोस्वामी के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए और उनके भजनों को जानना चाहिए। तो ये एक भजन खासकर से विशेष रूप से खाली रूप गोस्वामी के लिए, जो षट गोस्वामी अष्टकम है वो 6 गोस्वामी के लिए कंबाइंड फॉर्म में है, बट ये रूप गोस्वामी का भजन है। कहते हैं रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है। मेरा रियल धन क्या है, संपत्ति क्या है? रूप गोस्वामी के चरण कमल ही, उनकी सेवा ही मेरा भजन और पूजन है। सेई मोरा भजन और पूजन, मतलब रूप गोस्वामी अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो वही मेरी पूजा होगी, वही मेरा भजन है। सेई मोरा प्राण धन सेई मोरा आभरण, वही मेरे प्राण धन है, मेरे आभूषण हैं और मेरे जीवन के भी जीवन है। याद रखिए नरोत्तम दास ठाकुर भजन को लिख रहे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर भी एक ऐसे भक्त थे जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने सारा कृष्ण प्रेम दिया था। नरोत्तम दास ठाकुर एकमात्र ऐसे भक्त थे जिनके प्रकट होने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार को बता दिया था कि मैं इस भक्त को अपना सारा कृष्ण प्रेम दूंगा। कभी अलग से चर्चा करेंगे, बट वो यहाँ बता रहे हैं कि देखिए वो नरोत्तम दास ठाकुर जिनको चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा प्राप्त थी, वो रूप गोस्वामी को अपना सब कुछ मान रहे हैं। वो कह रहे हैं सेई मोरा प्राण धन सेई मोरा आभरण, आप मेरे प्राण धन हो, मेरे आभूषण हो, सेई मोरा जीवे मेरा जीवन, आप मेरे जीवन के भी जीवन हो। आगे कहते हैं सेई मोरा रस निधि, आप मेरे रस निधि हो, समुद्र हो रस के, और सेई मोरा वांछा सिद्धि, अगर मेरी कोई इच्छा है तो वो है आपकी कृपा को प्राप्त करना। सेई मोरा वेदेर धर्म, वेदों में जो धर्म बताया गया है वो आपकी सेवा करना है। सेई व्रत सेई तप सेई मोरा मंत्र जप, आपकी सेवा करना ही मेरा व्रत है, मेरा मंत्रों का जप करना है और मेरे धर्म कर्म है। मतलब मैं जो भी कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? असली में जो नाम जप कर रहे हैं ना, हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उसका अर्थ क्या है? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तविक में भगवान किसी को प्रसन्न होते हैं तो भगवान उसको अपने भक्तों के संग जोड़ते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के संग प्रसन्न हुए तो उन्होंने सब स्वरूप दामोदर के संग जोड़ा, रघुनाथ गोस्वामी के संग प्रसन्न हुए तो स्वरूप दामोदर के संग जोड़ा। तो महाप्रभु की असली कृपा क्या है कि भक्तों के संग जोड़ देते हैं वो। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि सारा मेरा जो जप तप मंत्र है वो आपकी कृपा है। वो कहते हैं मेरा सौभाग्य उदित होने पर उनके चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी। ये सब बातें बड़ी गहरी हैं। कई बार लगता है कि एग्जर्वेशन है, एक भक्त के बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहा है दूसरा भक्त, कि जब मेरा सौभाग्य होगा तब मेरी चरण, उनके चरण कमलों में मेरी इच्छा सिद्धि प्रकट होगी। पर असली में रूप गोस्वामी तो हम ना रूप मंजरी हैं जो कि डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं, छोटे मोटे भक्त नहीं है। मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन कर पाऊंगा, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके जिस प्रकार चंद्रमा से उदित होते ही नील कमल प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मैं दिन रात आनंद प्राप्त करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हे रूप गोस्वामी, आपके विरह रूपी सर्प के विष से मेरा सारा शरीर जल रहा है, और आपके विरह को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मेरे प्राण चिरकाल में व्याकुल हो रहे हैं। अतः कृपा करके आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो इस तरह से वो रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने क्या सुना कि रूप गोस्वामी इतने महान भक्त थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने सिलेक्ट किया और एक ज्ञान दिया। लेकिन अभी रूप गोस्वामी की बहुत सारी लीलाएं हैं। इसके बाद जब वो वृंदावन में चले गए ना, तो वृंदावन ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। मतलब भगवान राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं में रूप गोस्वामी जी भाग लिए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया। भगवान स्वयं प्रकट हुए, गोविंद देव जी, एक बड़ी प्रसिद्ध विग्रह है वृंद देवी, स्वयं साक्षात ओरिजिनल जो मूर्ति थी वृंद देवी की, वो भी रूप गोस्वामी ने स्थापित की। तो ये सारी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं।
हम इनका चर्चा कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में हम इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ना हमारे अंदर योग्यता है ना आपके अंदर उतना क्षमता है। तो असली में रूप गोस्वामी के बारे में तो बहुत सारी सुंदर बातें हैं कि किस तरह से वो रहते थे। जब भी बंगाल और उड़ीसा से डिवोटी जाते ना, मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, तो जब भी बंगाल और उड़ीसा से भक्त लोग जाते तो क्या पूछते थे कि लिखा है, हाँ? यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौटता तो महाप्रभु के पार्षद पूछते, अरे क्या तुमने वृंदावन में रूप और सनातन को देखा, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह थोड़ा सा भोजन करते हैं। महाप्रभु के पार्षद ये भी पूछते, रूप और सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति रूप और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता रहता। उन दोनों भाइयों का कोई चिर स्थान नहीं था, वृक्षों के नीचे निवास करते थे। एक रात एक वृक्ष के नीचे और दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। ये वो लोग थे जो कि मिनिस्टर्स थे, जो बड़े बड़े महलों में रहते थे। रूप गोस्वामी सब कुछ छोड़कर आए। रूप गोस्वामी के बारे में 2 श्लोक हम और पढ़ रहे हैं, जो कि एक महान भक्त हैं कवि कर्णपुर। उन्होंने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में लिखा है महाप्रभु और रूप गोस्वामी के मिलन को। कैसे बताते हैं कि श्री रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन के स्थायी रूप से वैराग ले लिया। रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई वल्लभ को चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त था। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय बताया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और अपने पूर्ण कृपा प्रदान की। महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करना मतलब जीवन की सिद्धि। स्वयं भगवान उनको इम्ब्रेस कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। हम देखेंगे महाप्रभु की लीला में महाप्रभु कौन है, स्वयं राधा और कृष्ण है। तो राधा और कृष्ण जिस व्यक्ति को अपने गले से लगा रहे हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कौन है व्यक्ति। आगे कह रहे हैं वो श्री स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे। वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्हें महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी के ऊपर जो ऐसी कृपा है उसका वर्णन किया है। तो यहाँ बता रहे थे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं सारे भौतिक भोग का परित्याग करते थे, सिर्फ सूखी रोटी और कभी कभी भुने चने खाते थे। उनका एकमात्र जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, एसेट, वो क्या था, एक कमंडल और एक फटी सी चादर ओढ़ते थे। असली में जैसे मैंने शुरू में बताया, ना तो हमारी योग्यता है इन महान गोस्वामियों का वर्णन करने की, और ना ही हमारे भक्तों की इतनी क्षमता है कि वो इस दिव्य स्तर को समझ सकें। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में चर्चा किया कि जब हम इन महान गोस्वामियों के बारे में सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु और उनके द्वारा जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किया गया है उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। हम समझ पाएंगे, जैसे मैंने पहले दिन कहा था, हमें थोड़ा सा, जैसे ये रूप गोस्वामी वगैरह तो इतने महान भक्त थे, उनको अपने ऊपर शर्म आ रही है, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए। देखिए वो कितने महान भक्त थे। वो ये सोच रहे हैं कि हम एक मुसलमान व्यक्ति के अंडर काम कर रहे हैं जो कि हमें भक्ति नहीं करने दे रहा है, तो उनको इस बात में संकोच हो रहा था। और हम तो स्वतंत्र होकर भी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, और कहलाने को हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। खासकर से जो व्यक्ति अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर मानता है या मानना चाहता है, तो कलयुग में राधा कृष्ण की कृपा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मिलेगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी केवल और केवल रूप गोस्वामी के द्वारा। जैसे हम सुन रहे थे ना, ये 6 गोसाई जो हैं, ऐछाए गोसाई करे चरण बंधन या इते विघ्नाश अभीष्ट पूर्ण। तो असली में रूप गोस्वामी की बहुत सुंदर लीलाएं, और कल हम उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे। आज हमने जो महाप्रभु उनको ज्ञान दिया उसके बारे में सुना, कल उनकी कुछ लीलाओं के बारे में सुनेंगे। और साथ में ऐसे उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, असंख्य पुस्तकें लिखी हैं, उसके बारे में नाम सुनेंगे। और 1-2 पुस्तक, खासकर 2 पुस्तकें उनकी बड़ी फेमस है, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो उनमें से जो मुख्य ज्ञान है उसको भी थोड़ा सुनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, खासकर रूप गोस्वामी के बारे में सुनना और जानना। और जो लीलाएं हम सुनेंगे कल,
तो आप देखेंगे कि चाहे राधा कृष्ण 5000 साल पहले आए थे द्वापर युग में, और रूप गोस्वामी आए थे करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु में, बट 500 साल पहले भी स्वयं राधा कृष्ण रूप गोस्वामी को अपने दर्शन दिए, अनेक लीलाओं में प्रकट होकर, और उनको आशीर्वाद दिए। तो रूप गोस्वामी के लिए हम थोड़ा 2 दिन ले रहे हैं आज का और कल भी, क्योंकि वो महान आचार्य हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ है कहने के लिए, बट एटलीस्ट हम 2 दिन रखेंगे। और फिर अगले दिन से हम सारे गोस्वामी के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। अगर कल कम समय में हो गया तो हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जिन विग्रहों की स्थापना की राधा गोविंद देव जी की, उनका देखभाल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने किया है। तो इन दोनों का आपस में बड़ा स्ट्रांग इंटरेक्शन था, तालमेल था। तो हम सब लोगों को इन 6 गोस्वामी के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए कि हम इस दिव्य स्तर पर तो नहीं पहुंच सकते, हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। 2 बातें होंगी, जब हम अनुसरण करेंगे तो हम भक्ति के योग्य बनेंगे, और दूसरा जब हम इनके अनुसरण करेंगे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, और महाप्रभु जब प्रसन्न होंगे, अपनी कृपा देंगे, तो फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से जो कृष्ण भक्ति है बड़ी सुलभ मिल जाएगी। जैसे कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। तो ये श्लोक हमारे लिए भी है कि हम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इतने करोड़ों जीवों में, और प्रभुपाद जी ने हम सबको चुना है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, 6 गोस्वामी, हरे कृष्ण महामंत्र, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो खासकर 6 गोस्वामी के बारे में कोई जानता ही नहीं है, चैतन्य चरितामृत के बारे में कोई जानता नहीं है। और जिन ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूँ, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, पद्यावली, ललित माधव, विदग्ध माधव, लघु भागवत अमृत, ये सारे ग्रंथ जो कि रूप गोस्वामी ने चर्चा किए हैं, उनके बारे में बहुत कम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं, असंख्य, कितना उनका नाना शास्त्र विचारण के निपुण हैं। तो हम ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, तो हमारा ये भाग्य है। अब भाग्य हो गया तो उसके बाद क्या करना है, हमने सोचा करना क्या, बीज मिल गया तो क्या करना है, माली हो या से ही करे बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले खरे सिंचन। हमें करना क्या है, हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ये भक्ति का बीज मिल गया है, तो हमें रोज श्रवण और कीर्तन करके इस बीज को सींचना है। इसलिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रभुपाद ने इसलिए मंदिर में नियम लगाया कि रोज सुबह भागवतम क्लास होनी चाहिए, शाम को गीता होना चाहिए, 24 घंटे हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, नियमित रूप से जप करना चाहिए, सांख्या पूर्वक नाम गण नर्तन। ये जो षट गोस्वामी अष्टकम भजन है, इस सब भक्तों को गाना चाहिए। मेरी प्रार्थना, जैसे क्लास सब चल रहे हैं, अभी 5 दिन ये क्लास चलेगी, कृपा करके ठीक 5:30 ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हम सब लोग एक साथ मिलकर ये षट गोस्वामी अष्टकम गाएं और सुने। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट इसमें कोई संशय नहीं कि अगर हम एक साथ मिलकर महाप्रभु की कृपा से गाएंगे तो ये याद भी हो जाएगा, और साथ में हम इसका मीनिंग समझेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। फिर हम इन गोस्वामियों को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे, उनकी कृपा को प्राप्त करने योग्य बन पाएंगे। देखिए, इस भक्ति जो है वो सारी निर्भर है कृपा के ऊपर। हमारा प्रयास तो है ही है, लेकिन जब तक महाप्रभु और उनके जो संगीगण हैं उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे को इस नाम में, इस कथा कीर्तन में रुचि नहीं होगा। तो वी हैव टू बिकम बेगर्स, एंड व्हाट वी हैव टू बेग, वी हैव टू बेग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड थ्रू दिस एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज। तो कल हम रूप गोस्वामी की कथा को जारी रखेंगे। आप सब लोग आइए, और ये इस्कॉन लुधियाना चैनल पर ही हम इसको टेलीकास्ट करेंगे, अपने और मित्रों को बता सकते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षट गोस्वामी प्रभु की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, निताय गौर हरि प्रेमानंद।